नमस्कार स्टूडेंट्स। अपन क्या पढ़ रहे हैं? संविधान। ठीक है ना। प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या पढ़ रहे हैं? संविधान पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने कौन सा संविधान पढ़ा? ब्रिटेन का संविधान। अब ब्रिटेन के संविधान में आपने क्या क्या पढ़ा है कि ब्रिटेन की संविधान की क्या तो विशेषताएं हैं, ब्रिटेन के संविधान का कैसा कानून है, ब्रिटेन के संविधान किसके नियमों पे चलता है। तो आपने पढ़ा है कि ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान है, परंपराओं पे चलने वाला संविधान है, आसानी से उसको परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसमें खूब सारी आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो ब्रिटेन के संविधान में कि क्या है। वो अलिखित संविधान है, किस पे चलने वाला संविधान है? परंपराओं के आधार पे। ठीक है, अभी समय के आधार पे चलने वाला संविधान बताया गया है। आज अपन जो पढ़ेंगे, तो आज पढ़ेंगे अपन अमेरिकी संविधान का विकास, महत्व एवं विशेषता। ठीक है ना। तो अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान पढ़ा आपने कि ब्रिटेन के संविधान में क्या है, क्या क्या विशेषताएं थी, क्या उनके कैसे उनके वंशानुगत राजा के पद पर राज करता है, सम्राट, राजमुकुट इत्यादि आपने जो पढ़े हैं। लेकिन आज अपन पढ़ रहे हैं वो अमेरिका संविधान पढ़ रहे हैं। तो अमेरिकी संविधान सबसे पहले ब्रोगन का नाम है। ब्रोगन क्या कहता है कि अमेरिकी शासन पद्धति की यह विशेषता है कि उसके अंतर्गत न तो तानाशाही के अत्याचार के लिए स्थान है, यानी न तो कोई मनमानी कर सकता है, तो न तो तानाशाही के अत्याचार के लिए स्थान है और न अराजकता के लिए प्रोत्साहन है। इसके विपरीत इस व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए अमेरिकी जनता समृद्ध हुई है। ये ऐसी डेफिनेशन किसने कही है? ब्रोगन का कहना है कि अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका की जो शासन पद्धति है, उसके अंदर वहाँ की जनता समृद्ध क्यों है? क्योंकि न तो वहाँ का राजा मनमानी कर सकता है, न तो वहाँ के संविधान में मनमानी की गई है, और न ही अराजकता यानी न ही कोई मारकाट विरोधाभास है। तो इसलिए वहाँ की जनता क्या है? समृद्ध है। ठीक है, वहाँ की जनता क्या है? समृद्ध है। अगला जो है उनकी जो भूमि है, भूमि का क्या है कि क्या बताया गया है कि अमेरिका संविधान के विकास पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक जीवन की परंपराओं तथा आर्थिक राजनीतिक तत्वों का गंभीर प्रभाव पड़ा है। यानी वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक, चाहे वो भौगोलिक, चाहे वो मतलब आर्थिक हो, इसका क्या है? उनकी परंपराओं पे अधिक प्रभाव पड़ा है, गंभीर प्रभाव पड़ा है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, प्रत्येक देश की भौगोलिक परिस्थितियां तथा परंपरागत संस्थाओं का प्रभाव किसी राष्ट्र के राजनीतिक विकास पर ऐसा पड़ता है कि इससे उसकी शासन व्यवस्था का निराला ही रूप बन जाता है। कौन बोलता है? ये लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि जिस देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक, आर्थिक, ये जो मजबूत है, तो वहाँ का जो राजनीतिक विकास है वो बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है। ऐसा पड़ता है कि इससे उसकी शासन व्यवस्था का निराला ही रूप बन जाता है। अमेरिका का संवैधानिक विकास भी इसका अपवाद नहीं है। यानी वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छी बताई गई है। वहाँ का जो भौगोलिक है, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक जो परिस्थितियाँ हैं, वो सारी क्या है? सुदृढ़ है। इसलिए वहाँ की जनता क्या है? समृद्ध है, यहाँ शक्तिशाली बताई गई है। भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल 36,15,211 वर्ग मील है। भौगोलिक दृष्टि से उसकी स्थिति अनूठी है। उसके पास बड़ा समुद्र तट है, प्राकृतिक साधनों के अपूर्व भंडार है। इसीलिए क्या है? अमेरिका शक्तिशाली देश है। वहाँ पे क्या है? यहाँ पे उसके पास क्या है? समुद्र तट है, यानी जहाँ पे पानी है वहाँ पे किसी भी तरह के खाने पीने की कोई व्यवस्थाएं बिगड़ती ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या? समुद्री तट है, प्राकृतिक साधनों के अपूर्व भंडार है, खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, सोने की खानें हैं तथा उससे लोगों के भरण पोषण की अधिक चिंता नहीं है। यानी वहाँ पे सारी जो व्यवस्थाएं हैं व्यक्ति के लिए जो है वो वहाँ पे आसानी से उपलब्ध है। इसीलिए वहाँ के
जो भरण पोषण की जो चिंता है वो वहाँ के लोगों को नहीं है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे विश्व के अन्य देशों से अलग करती है। इसीलिए सबसे शक्तिशाली जो राष्ट्र है, जो देश है, वो क्या है? अमेरिका बताया गया है। इसकी पूर्वी और पश्चिम सीमाओं पर क्रमशः अंटार्कटिका महासागर तथा प्रशांत महासागर है। इनके क्या कहाँ पे है? इनकी सीमाओं पे महासागर है, एक तो अंटार्कटिका है और एक प्रशांत महासागर है। उत्तर में कनाडा तथा दक्षिण में मेक्सिको जैसे दुर्बल राज्य है, इसलिए अमेरिका को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। दो साइड में तो क्या बताया गया है? समुद्री तट है, महासागर है, और दो देश दिशाओं में क्या लगती है? दुर्बल देशों, दुर्बल है मेक्सिको और कनाडा। तो इसलिए उनको, उनकी जनता है वो सेफ है, सुरक्षित है। वहाँ की राजनीति करने में वहाँ कोई मतलब व्यवस्था नहीं बिगड़ती है। इसी भौगोलिक विशिष्टता के कारण बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से अमेरिका सदैव क्या है? सुरक्षित रहा है, क्योंकि वहाँ पे न तो कोई बाहर का आक्रमण और न ही कोई आंतरिक जनता को दुखी है, इसलिए वहाँ की इन चीज़ों से उनको कोई खतरा नहीं है। और अमेरिका की जो जनता है वो क्या? सुरक्षित है। वहाँ के लोग निश्चिंत होकर राजनीतिक जीवन में रुचि लेते रहें। इस प्रकार अमेरिकी लोकतंत्र के विकास में भौगोलिक स्थिति का पर्याप्त सहयोग रहा है। भाई, व्यक्ति के पास खाने पीने की व्यवस्थाएं जब अच्छी है, सब तरीके से, कोई निम्न वर्ग नहीं है, कोई उच्च वर्ग नहीं है, सभी के पास इक्वल व्यवस्थाएं हैं, तो क्या है? वहाँ की ये सारा ये वहाँ का लोकतंत्र के विकास में भौगोलिक स्थिति का पर्याप्त क्या है? सहयोग रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी अमेरिका एक विशाल देश रहा है। विश्व राजनीति में अमेरिका के महत्व का कारण उसकी क्या है? जनशक्ति है। उनको जो आगे अमेरिका की विश्व की जो राजनीति को जो आगे बढ़ाने का जो है, उसकी मेन भूमिका किसकी है? वहाँ की जनता की बताई गई है। प्रारंभ में उसकी जनसंख्या का अधिकांश भाग इंग्लैंड से आए हुए लोगों का था। इन लोगों के प्रभाव के कारण ही अनेक उपनिवेशों में अंग्रेजी ढंग की शासन व्यवस्था स्थापित हुई है। यानी वहाँ किसी भी लैंग्वेज को लेके भी कोई भी विरोधाभास नहीं बताया गया है। सामाजिक दृष्टि से अमेरिकी विविध यूरोपीय नस्लों, भाषाओं तथा संप्रदायों के लोगों का देश कहा जा सकता है। यानी वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की नस्ल, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, भाषाएं हैं, इसीलिए वहाँ के लोगों को क्या बताया गया है? लोगों का देश कहा जाता है। इसका प्रभाव यह हुआ कि प्रारंभ में वहाँ सामाजिक प्रतिस्पर्धा और तनाव रहा। इससे विविध उपनिवेशों में शासन का विकास भी भिन्न भिन्न ढंग से हुआ। क्वार्टर आदि विविध प्रकार के शासन के स्तर के उपनिवेश अस्तित्व में आए। कालांतर में विविधता एकता में परिवर्तित हो गई और संघीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो ये बताया गया है कि अमेरिका के संविधान, यानी अमेरिका शक्तिशाली देश क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ का जो भौगोलिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, वो सारी दृष्टि से वहाँ का जो विकास है, वो वहाँ का जो महत्व है बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। सबसे ज़्यादा वहाँ की जनता का भी सहयोग रहा है। भौगोलिक दृष्टि से अमेरिकी लोगों का जीवन स्तर पर्याप्त रूप से उत्पन्न रहा है। अधिकांश लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न रहे हैं। मतलब सबसे पहले व्यक्ति को गरीब कौन करता है? धन। जिसके पास धन नहीं होगा वो व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पाएगा। और जिस देश के पास धन है, खाने के लिए खाद्यान्न पदार्थ है और रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं, तो वो चाहे विश्व हो, वो चाहे कुटुंब हो, चाहे परिवार हो, वो शक्तिशाली ही माना जाता है। तो वहाँ की जो अधिकांश लोग की जो आर्थिक दृष्टि से वो संपन्न थे, तो चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, उनका जीवन स्तर भी घटिया नहीं रहा। यानी वहाँ कोई गरीबी नहीं है। चाहे वो निम्न स्तर का व्यक्ति भी है तो उसके पास भी इतना धन है कि वह आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, और चाहे वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वह भी अपना अच्छी तरह से जीवन निर्वाह कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वहाँ पे लोगों के पास कोई गरीबी नाम की चीज़ नहीं है, विकास है। वहाँ पे जल का पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, महासागर हैं, इसलिए वहाँ की जो जनता है उनका पूरा ही सहयोग है। और भौतिक और शैक्षणिक स्तर की उच्चता के कारण भी अमेरिकी संविधान का सहज विकास हो पाया है। यानी वहाँ पे एजुकेशन जो है वो भी उच्च श्रेणी का है। हर व्यक्ति के पास क्या है? पर्याप्त धन है,
जीवन निर्वाह करने के लिए, तो वह अपनी आवश्यकताएं हैं वो आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं, जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए वहाँ की जो एजुकेशन है वो भी बहुत ही उच्च बताई गई है। इस प्रकार विदेशी आक्रमणों से अमेरिका सदा सुरक्षित रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि दो साइड में तो उनको बताया गया है कि वहाँ क्या है कि गरीब देश है, और दो दिशाओं में क्या बताया गया, महासागर मिले हैं, तो इसलिए वह सुरक्षित है। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी अशांति नहीं हो सकती। प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता से अधिक आर्थिक समृद्धि आई तथा विशाल जल स्रोतों के कारण खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर देश बन गया। यानी वहाँ पे खाने की दृष्टि से भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई भी व्यक्ति वहाँ गरीब नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति आत्मनिर्भर है, अपना स्वयं का जो भी कोई कार्य है वो बहुत ही आसानी से कर सकता है। इससे राजनीतिक स्थिरता आई और शासन विधान का अबाध गति के विकास बन गया है। नमस्कार।